तो यहाँ पर आ जाता है सत्या का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ लिपिड्स। इस चैप्टर को तैयार करने के लिए आपको मैक्सिमम अगर आपने कभी ज़िंदगी में तैयार नहीं किया तो मैक्सिमम 3 घंटे चाहिए अगर आप कॉन्स्टेंटली मेहनत से याद करें तो। सो इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। ठीक है, लिपिड्स के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लिपिड्स को हम डिफ़ाइन करेंगे। लिपिड्स को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, ये देखें, ये इसकी डेफिनेशन लिखी है, ये यहाँ से याद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो हम लिपिड्स को किस तरह डिफाइन करेंगे, हम इसे कहेंगे कि लिपिड्स आर डिफाइंड एज ऑर्गेनिक एंड heterogeneous group of compounds related to fatty acids which are insoluble in water and utilized by the living cells। अगर आप ये डेफिनेशन भी लिख दें देन इट्स वेल एंड गुड, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाता है, डेफिनेशन ठीक हो जाती है। insoluble in water means they are hydrophobic। हेट्रोजेनस ग्रुप की हम बात कर चुके हैं। फिर हम कहते हैं कि ये पॉलीमर्स नहीं होते, ठीक है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। लिपिडोमिक्स का अगर कोई कहे कि लिपिडोमिक्स क्या है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी लिपिड्स के बारे में, जिसके अंदर लिपिड्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया जाता है। इसके बाद इसकी हम क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। 4 क्लासेज हैं इसकी, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, डिराइव्ड और मिसलेनियस लिपिड्स। सबसे पहले हम आते हैं सिंपल लिपिड्स पर। लिपिड्स बनते किस तरह से? लिपिड्स बनते हैं, सिंपल लिपिड्स किस तरह बन रहे हैं कि एक फैटी एसिड है, उसने अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास 2 चीज़ें बनेंगी, एक जिसे हम कहेंगे एस्टर, दूसरा हम जिसे कहेंगे वाटर। ठीक है, वो एस्टर जो फैटी एसिड और अल्कोहल से बना है वो है सिंपल लिपिड। 2 तरह के होते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स भी हो सकते हैं, वैक्सेस भी। अब अगर तो फैटी एसिड के साथ जो अल्कोहल थी वो ग्लिसरॉल है तो फिर हमारा एस्टर होगा फैट्स एंड ऑयल्स, और अगर वो अल्कोहल ग्लिसरॉल के अलावा कोई और अल्कोहल है तो फिर हमारे पास जो एस्टर होगा वो होगा वैक्सेस। ठीक है, इस वैक्सेस के लिए ग्लिसरॉल के अलावा कोई और अल्कोहल जो होती है वो ज़्यादातर सिटाइल अल्कोहल होती है। फैट्स और ऑयल्स का डिफरेंस अगर हम देखें तो फैट्स जो है ये फिजिकली एक दूसरे से डिफर कर रहे होते हैं। फैट्स जो हैं ये सॉलिड होते हैं और लिक्विड, और जो ऑयल्स हैं ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। वैक्सेस को अगर हम देख लें तो वैक्सेस की इंपॉर्टेंस क्या है कि कैंडल्स के अंदर, कॉस्मेटिक्स के अंदर, पॉलिशेस वगैरह में इंपॉर्टेंट होती है, यूज़ हो रही होती है। फिर हम आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड लिपिड्स पर। कंपाउंड लिपिड्स यानी कि वो लिपिड्स जिसके अंदर सिंपल लिपिड्स भी होते हैं और कोई और चीज़ ऐसी होती है जैसे कंपाउंड बना रही है, यानी कि ये वो एस्टर होते हैं जिसमें फैटी एसिड भी होता है जो कि सिंपल वाले में भी था, जिसमें अल्कोहल भी होता है जो कि सिंपल वाले में भी था, लेकिन साथ साथ एक तीसरा ग्रुप भी होता है जिसे हम एडिशनल ग्रुप कहते हैं। अब वो एडिशनल ग्रुप जो सा है हमारे पास फॉस्फेट भी हो सकता है, नाइट्रोजनस बेस भी हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी। यही जो ग्रुप हमारे पास एक्स्ट्रा था इसकी बेसिस के ऊपर हम इसे 4 चीज़ों में क्लासीफाई करते हैं, 4 तरह से। फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स, लाइपोप्रोटीन्स और अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। ठीक है, अब हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ये एडिशनल ग्रुप जो है ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड है तो जो हमारा लिपिड होगा वो होगा फॉस्फोलिपिड। अगर यही एडिशनल ग्रुप हमारे पास नाइट्रोजनस बेस और कार्बोहाइड्रेट है तो जो लिपिड हमारे पास आ रहा है वो होगा ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइको मीन्स कार्ब्स। उसके बाद हमारे पास आती है तीसरी क्लासिफिकेशन यानी कि लाइपोप्रोटीन्स। ये कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें लिपिड और प्रोटीन होते हैं। अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, ये 2 क्लासेस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली 2 इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोलिपिड्स वाली क्योंकि इसमें ग्लाइको मीन्स कार्ब्स, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और फॉस्फोलिपिड्स मीन्स इसमें एडिशनल ग्रुप फॉस्फोरिक एसिड का है। अब फॉस्फोरिक एसिड के आगे 2 क्लासेस आ जाती हैं अल्कोहल की बेस पर कि अल्कोहल कौन सी है। अगर तो फॉस्फोलिपिड्स में अल्कोहल है ये वाली ग्लिसरॉल वाली तो वो होगा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, और अगर वो अल्कोहल है सफिंजोसिन तो फिर वो वाला लिपिड होगा सफिंजोफॉस्फोलिपिड। इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में लेसिथिन आ जाता है और सफिंजोफॉस्फोलिपिड के अंदर हमारे पास सफिंजोमाइलिन आ जाता है। अब तक हमने पढ़ ली 2 क्लासेस, ठीक है, लिपिड्स की कौन सी, सिंपल और कंपाउंड। ये आगे से इसकी सब डिविजन्स थी। तीसरी क्लास हमारे पास आती है डिराइव लिपिड्स। ये लिपिड्स नहीं होते, ये डेरिवेटिव्स होते हैं जो किससे बनते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल लिपिड से और कंपाउंड लिपिड से। इसके एग्जांपल में आ जाता है फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, स्टीरॉइड्स, हार्मोन्स वगैरह। फिर चौथी क्लासिफिकेशन हमारे पास थी मिसलेनियस लिपिड्स की। मिसलेनियस लिपिड्स कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टीज़ लिपिड से मुशाबहत रखती हैं, यानी कि सिमिलर टू लिपिड्स होती हैं।
इसके एग्जाम्पल में हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं, कैरोटीनॉइड्स आ जाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं न्यूट्रल लिपिड्स। एज द नेम इंडिकेट्स, वो लिपिड्स जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता वो न्यूट्रल लिपिड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, लिपिड्स के फंक्शन में आते हैं। बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस लिपिड्स में, कार्ब्स में, प्रोटीन्स में, हर चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला फंक्शन कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरा फंक्शन कि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ये हमने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है। तीसरा फंक्शन कि ये सोर्स है किसका, फैट सॉल्युबल विटामिन्स का, जो कि कौन से हैं, ए, डी, ई और के विटामिन। चौथा फंक्शन इसका कि ये सेलुलर मेटाबॉलिक रेगुलेटर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। पांचवा फंक्शन इसका कि ये थर्मल इंसुलेटर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है इन एडिपोज टिश्यूज के अंदर। छठा फंक्शन इसका क्या है कि ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है इंटरनल ऑर्गन्स को, यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। और उसके बाद हमारे पास कुछ डिजीज़ आ जाती हैं कि लिपिड्स को पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर लिपिड्स हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट कर जाते हैं तो हमारे पास डिजीज़ हो जाती है, जैसे कि ओबेसिटी, बंदा मोटा हो जाता है, हद से ज़्यादा मोटा हो जाता है, और डायबिटीज़ भी हो सकती है, और भी बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, अबाउट द पार्ट 1 ऑफ लिपिड्स। ठीक है।